तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का यूनिट नंबर 1 जिसका वीडियो नंबर 1 है। यह चैप्टर का नाम है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यह जो चैप्टर है केवल क्लास 11th के लिए ना हो करके क्लास 10th के लिए भी होगा और साथ में क्लास 9th के लिए भी होगा, क्योंकि यह जो क्लास है वह केमिस्ट्री का एक बेसिक क्लास है। इस क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे रसायन शास्त्र की परिभाषा क्या है। उसके बाद जानेंगे रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं। फिर हम जानेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। अब वीडियो चालू करने से पहले हम रसायन शास्त्र की जो परिभाषा है उसे अच्छी तरह से जान लेते हैं, क्योंकि जब हम रसायन जैसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो रसायन होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आइए अब हम समझते हैं रसायन शास्त्र क्या है। तो बच्चों, आप लोगों ने जब देखा होगा कि जब आप छोटी क्लासेस में थे तो एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिसे हम जानते थे विज्ञान के नाम से। अब विज्ञान एक ऐसा विषय हुआ करता था या होता है छोटी क्लासेस में, जिसमें हम 3 विषयों को एक साथ पढ़ते हैं। कई बच्चों को मालूम नहीं होता है, लेकिन जिन बच्चों को मालूम होता है उन्हें बता दूं मैं, या जो बच्चे नहीं जानते वो सुन ले, कि विज्ञान विषय में हम 3 चीज़ों को मुख्यतः पढ़ते हैं। एक होता है भौतिक विषय, दूसरा रसायन और तीसरा होता है जीव विज्ञान। ये तीनों को ही हम लोग संयुक्त रूप से क्या कहते थे? विज्ञान कहते थे। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है और जीव विज्ञान भी विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर रसायन न बोल करके उसे रसायन शास्त्र कहा जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि रसायन शास्त्र भी विज्ञान के अंतर्गत आता है, अर्थात रसायन शास्त्र भी विज्ञान की एक शाखा होती है। अब इस रसायन शास्त्र में हम पढ़ेंगे क्या? तो रसायन शास्त्र में हम जो भी पढ़ेंगे या जो भी हम जानेंगे वही रसायन शास्त्र अर्थात रसायन की परिभाषा होगी। तो बच्चों, रसायन शास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं? ध्यान से सुनेंगे। रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं कि पदार्थ का संगठन क्या है, अर्थात कोई पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर के बना है। हम जानेंगे कि पदार्थ का भौतिक गुण क्या है, अर्थात उस पदार्थ का रंग रूप कैसा है, सुगंध कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है, ये भौतिक गुण ये जानेंगे। उसके बाद हम पदार्थ का रासायनिक गुण जानेंगे। रासायनिक गुण में हम पढ़ेंगे कि वो पदार्थ किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं करता है, और उसके बाद हम उसमें जानते हैं कि पदार्थ की संरचना कैसी होती है। इन सब बातों का अध्ययन जिस विषय में हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं। चूँकि रसायन शास्त्र विज्ञान का एक विषय है या शाखा है, इसलिए हम रसायन शास्त्र को कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो सुनिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के संगठन, उसके भौतिक गुण और इसके रासायनिक गुण तथा पदार्थ की संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। रसायन शास्त्र कहलाता है। अब एक नज़र डालते हैं रसायन शास्त्र की कितनी ब्रांचेस, कितनी शाखाएं होती हैं। वैसे तो रसायन शास्त्र की अनेक शाखाएं होती हैं, जिनमें से हम प्रमुख शाखाओं का अध्ययन करते हैं। जिनमें से पहला देखिएगा, पहली शाखा कहलाती है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र की एक ऐसी शाखा होती है बच्चों, जिसमें हम कार्बन को छोड़ करके बाकी सभी यौगिकों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख रखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आप पाएंगे कि कार्बन का कोई भी अंश नहीं है। उसी प्रकार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी कार्बन का कोई अंश नहीं है। उसी प्रकार से अन्य यौगिकों की बात कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ होंगे जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा। ऐसे पदार्थ अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। तो अकार्बनिक रसायन में ऐसे ही पदार्थों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। दूसरी शाखा है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन यह जो होता है अकार्बनिक रसायन का विपरीत होता है, जिसमें हम
ऐसे पदार्थों का अध्ययन करेंगे जो केवल कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन। आपने पिछली क्लासेस में सुन रखा होगा, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि। ये सारे के सारे ऐसे पदार्थ थे जिसके सूत्र में कार्बन जरूर आते थे। तो ये सारे पदार्थ कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। इसकी तीसरी शाखा होती है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन कह सकते हैं कि यह रसायन और भौतिक का मिला जुला रूप होता है। इस शास्त्र में, इस शाखा के अंतर्गत हम केवल रासायनिक नियमों का अध्ययन करते हैं जिसमें भौतिक मिला हुआ होता है। चौथी शाखा है जैव रसायन। इसके अंतर्गत हम मानव शरीर तथा जीव जंतु की जीवित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। नाभिकीय रसायन, नाभिकीय रसायन के बारे में सभी अवगत हैं। इसके अंतर्गत हम नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर, ऐसी सारी अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम नाभिकीय रसायन कहते हैं। और छठा है वैश्लेषिक रसायन। इसके अंतर्गत हम पदार्थ के जो गुण होते हैं, वो भौतिक गुण हो चाहे रासायनिक गुण हो, इन सब का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वैश्लेषिक रसायन। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये शाखा है। अब मैं आपको बता दूं कि आप 11th क्लास जब जाते हैं, 12th क्लास जब पढ़ रहे होते हैं, तो आपका जो रसायन होता है वह मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। पहला होता है अकार्बनिक रसायन, दूसरा होता है कार्बनिक रसायन, और इसमें तीसरा होता है भौतिक रसायन। आइए अब हम आगे के विषय की बात कहते हैं। अब हम जानेंगे पदार्थ के विषय में। तो बच्चों, पदार्थ क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। यह केमिस्ट्री का एकदम स्टार्टिंग है, तो ध्यान से सुनेंगे पदार्थ क्या होता है। तो सुनिएगा, किसी भी वस्तु को पदार्थ कब कहा जाएगा? तो किसी भी वस्तु को पदार्थ तब कहा जाएगा जब उसके अंतर्गत मुख्यतः 2 गुण होंगे। उसमें से पहला गुण उसमें होना चाहिए द्रव्यमान का। अब यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति में दिक्कत आती है कि द्रव्यमान मतलब क्या समझे। तो अभी फिलहाल के लिए द्रव्यमान मतलब आप समझिए अथवा अपने दिमाग को समझाइए कि द्रव्यमान का अर्थ है भार से। हालांकि भार और द्रव्यमान में अंतर होता है, लेकिन अपने दिमाग को समझाने के लिए अथवा पदार्थ को परिभाषित करने के लिए हम अपने दिमाग को समझाते हैं कि द्रव्यमान और भार एक ही है। तो द्रव्यमान कहने का तात्पर्य यहाँ पर भार है। तो कहते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसमें द्रव्यमान अर्थात भार का गुण होना चाहिए, अर्थात वस्तु का कुछ न कुछ भार होना चाहिए। यह पहला गुण वस्तु में होना चाहिए। पदार्थ होने के लिए वस्तु में दूसरा गुण चाहिए कि वह वस्तु कुछ न कुछ स्थान घेरती हो, अर्थात उस वस्तु को जिस स्थान पर आप रखेंगे वह वस्तु अपने आकार के अनुसार से कुछ न कुछ स्थान घेर ले, अर्थात उसका कुछ न कुछ आयतन हो। तो जब किसी वस्तु में द्रव्यमान का गुण अर्थात भार का गुण और उसमें स्थान घेरने, ये दोनों का गुण उपस्थित होता है, तब वह वस्तु जो है वह पदार्थ की श्रेणी में आता है। अब आप अपने आसपास की वस्तु को देखिए, अपने आसपास रखी हुई वस्तुओं को थोड़े से ध्यान से देखिए और उसके बारे में इन 2 चीज़ों का अध्ययन कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पेन रखा है, तो पेन को उठा करके देखिए और सोचिए कि क्या इसका भार है, इसका द्रव्यमान है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इस पेन का कुछ न कुछ द्रव्यमान अथवा भार है। फिर आप उसे मेज पर या किसी स्थान पर रख दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वो वस्तु स्थान घेर रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह जो पेन है उसमें द्रव्यमान और स्थान दोनों घेरने का गुण है, अर्थात वह जो पेन होगा वह पदार्थ की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो हम पदार्थ को कुछ इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। पदार्थ, जिसे अंग्रेजी में हम मैटर भी कहते हैं, ऐसी वस्तुओं को पदार्थ कहते हैं जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। इस पदार्थ को शुद्ध हिंदी में द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है। तो यह थी पदार्थ की परिभाषा। आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो पदार्थ के अंतर्गत आती है, या पदार्थ कौन कौन सी अवस्थाओं में पाई जाती है। तो पदार्थ जो है बच्चों,
वह ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, क्योंकि इन तीनों प्रकार की वस्तुओं में स्थान घेरने और द्रव्यमान होने का गुण होता है। जैसे ठोस, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि, ये सभी के सभी क्या ठोस है। इनमें द्रव्यमान और स्थान घेरने का गुण होता है। द्रव के देखेंगे, द्रव जैसे जल है, एथिल अल्कोहल है, इनमें भी द्रव्यमान और स्थान घेरने का गुण होता है। इसलिए जितनी भी द्रव वस्तुएं हैं वो सभी के सभी पदार्थ के अंतर्गत आती हैं। गैस, गैस के बारे में ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये सारी की सारी गैसें ऐसी होती है बच्चों जिसका वास्तव में द्रव्यमान होता है, भले हमें महसूस ना हो, और स्थान तो घेरती ही है। इसलिए गैस भी पदार्थ के अंतर्गत आता है। लेकिन गैस हमें दिखाई नहीं देता, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वह पदार्थ के अंतर्गत नहीं आता है। अगर हम किसी प्रकार की रासायनिक विधि से माप करके देखेंगे तो उस गैस का कुछ न कुछ द्रव्यमान और आयतन अर्थात स्थान घेरने का गुण हमें प्राप्त होता है। इसलिए गैस भी पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। अब हम एक नज़र डालते हैं, एक छोटी सी एग्जाम्पल की बात करता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इतनी सारी चीज़ों को समझ लेने के बावजूद भी पदार्थ की श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आते हैं वह पता नहीं चलता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैं जो हूँ या आप जो हो, ठीक है ना, वो पदार्थ हो कि नहीं। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप पदार्थ हो कि नहीं, तब कुछ ढंग से जवाब नहीं आता है। मैंने कई बच्चों को पूछ करके देखा है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं हम पदार्थ नहीं हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हाँ हम पदार्थ हैं। तो सुनिएगा कि हम जीवित चीज़ें पदार्थ हैं कि नहीं हैं। तो फिर से बच्चों आप एक नज़र डालिए इन दो गुणों पर कि क्या हमारे शरीर का कुछ न कुछ द्रव्यमान है, कुछ न कुछ भार है। तो आप पाएंगे कि हाँ हमारे शरीर का कुछ न कुछ भार अथवा द्रव्यमान है। उसके बाद आप पाएंगे कि क्या आप स्थान घेरते हैं। तो आप देखिए जहाँ पर आप खड़े हैं, जहाँ पर आप बैठे हैं, तो उतना स्थान आपने घेर लिया। इसका मतलब आप वस्तु की तरह ही द्रव्यमान रखते हैं और स्थान घेरते हैं। इसलिए आप भी या मैं भी पदार्थ की श्रेणी के अंतर्गत आता हूँ। इसका अर्थ यह निकला कि पदार्थ होने के लिए कोई सजीव या निर्जीव होना आवश्यक नहीं है। सजीव वस्तु हो अथवा निर्जीव वस्तु हो, ठीक है, वो सभी के सभी पदार्थ के अंतर्गत आएंगे क्योंकि इनमें द्रव्यमान और स्थान दोनों घेरने का गुण होता है। तो ये थे बच्चे आज की क्लास, जिसमें हमने पदार्थ के विषय में जाना, रसायन की शाखाओं के विषय में जाना और रसायन शास्त्र किसे कहते हैं ये जाना। अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो जान लेते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि पदार्थ अर्थात द्रव्य का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। जब भी आप वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट में जा कर के क्रम के अनुसार ज़रूर देखेंगे, ताकि सारे वीडियोस आपको स्टेप बाय स्टेप मिलता जाए। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है हेल्पमेट स्टडी, और अच्छा लगता हो तो दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।